वेलकम स्टूडेंट्स। आज हम लोग सीखेंगे सॉल्यूशन ऑफ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। टू वेरिएबल्स के पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करना। इसके सॉल्व करने के दो मेथड हैं, ग्राफिकल मेथड और अलजेब्रिक मेथड। ग्राफिकल मेथड ये बिना ग्राफ की सहायता से नहीं बनेगा, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है, ग्राफ की सहायता से बनेगा। इसको मैं अगले वीडियो में बताऊंगा। आज हम लोग सीखेंगे ये ग्राफिकल मेथड। ग्राफिकल मेथड से लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करना। ग्राफिकल मेथड में तीन तरीके होते हैं, तीन तरह से सॉल्व होता है। एक है सब्स्टिट्यूशन मेथड, दूसरा एलिमिनेशन मेथड, तीसरा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। ओके, तो सबसे पहला हम लोग देखेंगे सब्स्टिट्यूशन मेथड। सब्स्टिट्यूशन मेथड के सॉल्व करने में ये क्वेश्चन लिया गया है। इसी क्वेश्चन को मैं सेम क्वेश्चन को सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व करूँगा, उसके बाद एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करूँगा, उसके बाद क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से सॉल्व करूँगा इसी क्वेश्चन को। और किसी भी मेथड से सॉल्व करूँगा, आंसर आप देखिएगा हमेशा सेम आएगा। कोई भी प्रोसेस से आप एक ही इक्वेशन को सॉल्व करिए, आपका आंसर हमेशा, सॉल्यूशन हमेशा एक्स और वाई का वैल्यू हमेशा सेम आएगा, चाहे वो ग्राफिकल मेथड हो या कोई भी अलजेब्रिक मेथड। तीनों में से कोई भी अलजेब्रिक मेथड हो, हमेशा आंसर सेम आएगा। तो चलिए इसे सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व करते हैं। इक्वेशन है इस तरह से, इक्वेशन आपको दिया हुआ रहेगा, बोलेगा सॉल्व द गिवन पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड या नहीं बोले तो फिर आप अपनी मर्ज़ी से कोई भी मेथड, तीनों में से जो आपको आसान लगे उस मेथड से आप सॉल्व कर सकते हैं। इसलिए तीनों सीखना ज़रूरी है। कभी कभी स्पेशली बोलता है कि गिवन पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन को आप सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व करिए, कभी बोलेगा बाय एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करिए, कभी बोलेगा बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से सॉल्व करिए। तो अगर स्पेशली बोल देते हैं तो उसी मेथड से सॉल्व करनी पड़ेगा, अदरवाइज मार्क्स नहीं मिलेगा एग्ज़ाम में। ओके, और ना ही बोले तो आपको जो आसान लगे उस मेथड से सॉल्व करना है। ओके, तो सब्स्टिट्यूशन मेथड से सीखते हैं। क्वेश्चन है 5x + 3y - 35 = 0, इक्वेशन 1। 2x + 4y - 28 = 0, दिस इज इक्वेशन 2। ओके, तो इसमें क्या करना है, आप या तो इक्वेशन 1 से x का वैल्यू निकाल लीजिए या तो y का वैल्यू निकाल लीजिए, आपकी मर्जी, जो आपको आसान लगे निकालना वो निकाल लीजिए। पहला स्टेप यही होगा। तो इसको मैंने दोनों मेथड से सॉल्व किया है। इसमें मैंने x का वैल्यू निकाल लिया, इक्वेशन 2 में x का वैल्यू पुट करके आगे बनाया हूँ। इसमें मैंने y का वैल्यू निकाला हूँ, इक्वेशन 1 से y का वैल्यू निकालें और इक्वेशन 2 में उस y का वैल्यू को पुट कर दिए तो सॉल्व हो गया। ठीक है, दोनों मेथड से हम लोग देखेंगे। ओके, तो 5x + 3y - 35 = 0 फ्रॉम इक्वेशन 1 से x का वैल्यू निकालने जा रहे हैं। 5x = 35 और -3y हुआ, ये दोनों राइट साइड ला दिए। x का वैल्यू निकालना मतलब x के अलावा जो भी हैं टर्म्स उसको राइट साइड भेज देना। फिर इसके साथ 5 है, इसको इधर भेजे तो आ गया x का वैल्यू ये 35 - 3y/5। इस x के वैल्यू को इक्वेशन 2 में जहाँ x है वहाँ पे पुट कर देना है। सब्स्टिट्यूशन मेथड सब्स्टिट्यूशन का मतलब ये होता है किसी के वैल्यू को उसके स्थान पे पुट करना। ओके, x के वैल्यू को x के स्थान पे ये वाला पुट कर देंगे, x की जगह पे ये पुट कर देंगे। यही मतलब हुआ सब्स्टिट्यूशन का, यही मतलब हुआ। ठीक है, इसी प्रोसेस को सब्स्टिट्यूशन बोलेगा। पुटिंग समथिंग इन प्लेस ऑफ, पुटिंग इन द वैल्यू ऑफ समथिंग इन प्लेस ऑफ दैट थिंग। ओके, x के जो ये वैल्यू आया, इस वैल्यू को इक्वेशन 2 में, याद रखिएगा इक्वेशन 2 में जहाँ x है, इस x की जगह पे ये रख देंगे। लिखा मैंने पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 2। ओके, तो यहाँ पे देखिए 2 × x है तो x की जगह पे ये रख दिए 35 - 3y
बाई 5। फिर आगे लिखा जो सेम है उतार दिए, प्लस 4y माइनस 28 इक्वल टू 0। आप देखिए इस 2 को अंदर में गुना कर दिए हैं, 77 हो गया और ये 6y हो गया। यहाँ से यहाँ तक कि लोग के बट्टा में कुछ नहीं तो 1 है, इसके भी बट्टा में 1 है, तो 5, 1 और 1 का एलसीएम 5 हो गया। इस तरह से यहाँ से आया और राइट साइड 0 आ गया। ठीक है, 5 से इसमें गुना हो गया, 5 से इसमें भी गुना हो गया, इस 5 को इधर भेजे गुना में आ गया तो आया 14y इक्वल टू 70। इस तरह से y का मान आ गया 5। इस y का मान आप यहाँ रख दीजिए, इक्वेशन 3 जो माने थे वहाँ पे y का मान रखिए, x का वैल्यू निकल जाएगा। पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 3, x इक्वल टू y जहाँ है ना वहाँ पे हम ना y का मान रख दिया, वैल्यू 5 रख दिया, तो आ गया x इक्वल टू 4। तो लास्ट में इस तरह से ज़रूर लिखना चाहिए। इसलिए सॉल्यूशन इज x इक्वल टू 4 एंड y इक्वल टू 5। सॉल्यूशन को एक जगह कलेक्ट करना अच्छी बात है, इसलिए सॉल्यूशन इज x इक्वल टू 4 एंड y इक्वल टू 5। सेकेंड मेथड में क्या किया है, फ्रॉम इक्वेशन 1 y का वैल्यू निकाला है, इसमें x का वैल्यू निकाला तो y का वैल्यू निकाला। 3y इक्वल टू 35 माइनस 5x, y इक्वल टू आ गया 35 माइनस 5x बाई 3, इक्वेशन 3 मान लीजिए इसको। इस y का वैल्यू पुट कर देंगे इक्वेशन 2 में y के जगह पे। ओके, पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 2, तो क्या हो गया रखने से 2x छोड़ दिए, 4 इंटू वाई है तो 4 इंटू ये लिख दिए, अब फिर माइनस 28 इक्वल टू 0। इसको इसी तरह से एलसीएम 3 ले लीजिए, इसके बट्टा में 1 हो गया 1, तो एलसीएम 3 हुआ। अब प्रोसेस करके देखिए x बराबर 4 आ गया। इस 4 का वैल्यू यहाँ रख दीजिए, y मिल जाएगा इक्वेशन 3 में। पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इक्वल टू 4 इन इक्वेशन 3, y का वैल्यू आ गया 5, इसलिए सोल्यूशन इज x इक्वल टू 4, y इक्वल टू 5, आंसर आ गया। ओके, क्लियर है सब्स्टिट्यूशन मेथड। कोई प्रॉब्लम होगा तो कमेंट सेक्शन में आप लिख सकते हैं। ओके, अब हम लोग आगे देखेंगे एलिमिनेशन मेथड। एलिमिनेशन मेथड अब आगे देखेंगे। एलिमिनेशन मेथड में कुछ नहीं है, इसमें आप किसी को एक को एलिमिनेट कर दीजिए, चाहे तो x को एलिमिनेट कर दीजिए, चाहे तो y को एलिमिनेट कर दीजिए। अगर x को एलिमिनेट करना है तो x को आपको इक्वल बनाना पड़ेगा। यहाँ 5x है, यहाँ पे 2x है, यहाँ 5x है, 2x है, ये इक्वल करेंगे तब एलिमिनेट होगा। इक्वल करने के लिए क्या होता है, इस 2 से इसमें गुना कर दीजिए इक्वेशन 1 में, और 5 से इसमें गुना कर दीजिए इक्वेशन 2 में, इक्वल हो जाएगा। अब आगे क्या है, अगर दोनों का प्लस प्लस है तो ये इक्वेशन 1 में से इक्वेशन 2 घटाने पड़ेगा। अगर एक प्लस में हो एक माइनस में हो तो इक्वेशन 1 और 2 को ऐड करने पड़ेगा। ध्यान दीजिएगा, सेम साइन है तो इक्वेशन 1 माइनस 2 से बनेगा, और अलग अलग साइन है, एक प्लस में है एक माइनस में, तो इक्वेशन 1 प्लस 2 से बनेगा। ठीक है, तो वही मैंने लिखा इक्वेशन 1 इंटू 2 माइनस इक्वेशन 2 इंटू 5, यानी कि पूरे इक्वेशन 1 को 2 से मल्टीप्लाई करिए तो क्या हो जाएगा 10x हो जाएगा, 6y हो जाएगा, यहाँ पे 2 का 70 हो जाएगा, 0 इंटू 2 0 ही होगा ना। इक्वेशन 2 को 5 से मल्टीप्लाई किया, माइनस 10x हो गया, सॉरी प्लस 10x हो गया, 20y हो गया, माइनस 140 इक्वल टू 0 हो गया। इस तरह से देखिए घटाने जहाँ पर इक्वेशन 1 माइनस 2 होगा वहाँ पे साइन चेंज होगा, ये प्लस है माइनस बन गया, प्लस है माइनस बन गया, माइनस है प्लस बन गया। इस तरह से ये 10x माइनस 10x कट गया, ये आ गया माइनस 14y प्लस 20 माइनस 70 और प्लस 140 प्लस 70 होगा ना बराबर 0, तो माइनस 14y बराबर इस प्लस 17 को इधर लाए माइनस 17, y बराबर आ गया 5। इस y का वैल्यू आप इक्वेशन 1 या 2 में किसी में भी रख सकते हैं तो x का वैल्यू आ जाएगा। पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 1 में y जहाँ है वहाँ पे 5 रखिए, यहाँ पे तो आ जाएगा 5x प्लस 3 इंटू 5 माइनस 35 इक्वल टू 0, 5x 3 इंटू 5 माइनस 35 इक्वल टू 0। यहाँ से सॉल्व करिए, x के मान आ जाएगा 4, इसलिए लास्ट में इसमें भी लिख दीजिए, इसलिए सॉल्यूशन इज x इक्वल टू 4 एंड 5। सब्स्टिट्यूशन मेथड में इसी क्वेश्चन को सॉल्व किया था, आंसर कितना आया था x इक्वल टू 4 और 5। इस मेथड से भी उतना ही आया। अब इधर क्या है, मैंने इसी क्वेश्चन को एलिमिनेटर मेथड से y को इक्वल करके बनाया हुआ। ठीक है, तो y एलिमिनेट कैसे होगा, ये 3y है ये 4y है, तो क्या करिए कि 4 से इक्वेशन 1 को गुना कर दीजिए, 12 बन जाएगा, और 3 से इक्वेशन 2 को गुना कर दीजिए, ये भी 12 बन जाएगा। दोनों प्लस प्लस है तो इक्वेशन 1 माइनस इक्वेशन 2 करने पड़ेगा। दोनों
अलग अलग साइन रहता है, एक प्लस में एक माइनस में, ठीक है। तो इक्वेशन 1 + 2 से बनता है, इस बात को ध्यान दीजिएगा, ओके। तो इक्वेशन मैंने लिखा, जो आप कर रहे हैं उस ऑपरेशन को लिखने पड़ेगा, इक्वेशन 1 × 4 माइनस इक्वेशन 2 × 3। तो क्या हो गया, इक्वेशन 1 को 4 से मल्टीप्लाई करिए तो क्या हो जाएगा 20x, ओके, 12y माइनस 140 = 0। इक्वेशन 2 को 3 से मल्टीप्लाई करिए, 6 हो जाएगा, 12 हो जाएगा, 28 × 3 84 हो जाएगा, 0। तो ये कट गया, साइन चेंज, माइनस कर रहे हैं इसलिए साइन चेंज हुआ, माइनस माइनस ये प्लस था, माइनस था प्लस हो गया, ये कट गया, ये हो जाएगा 14x माइनस 56 = 0। तो x = 4 आ गया। इस x का मान जो है इक्वेशन 1 या 2 में आपकी मर्जी, जहाँ आसान लगे, गुना भाग कम करना पड़े वहाँ रख दीजिए, ठीक है। पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 2 में मैंने रखा हूँ, ठीक है। तो जहाँ पे x है वहाँ पे आप x का वैल्यू 4 रख दीजिए, 2 × 4 + 4y - 28 = 0, है ना। फिर हो गया 8 + 4y - 28, इस तरह से y निकल के आ गया 5। लास्ट में इसी तरह से लिख दीजिए, इसे सोल्यूशन इज x = 4 एंड y = 5, ओके। इस तरह से आपका समझते हैं, उम्मीद है कि आपका क्लियर हो गया, एलिमिनेशन मेथड क्लियर हो गया होगा। अब हम लोग सीखेंगे, ये भी बहुत आसान मेथड है, बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन प्रोसेस, ओके। कौन सा मेथड, बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन प्रोसेस। इसमें इस तरह से क्वेश्चन दिए, उसी क्वेश्चन को ये मैं फिर से बना रहा हूँ। गिवन पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन है, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2। इसमें सबसे पहले ये डायग्राम आपको बनाने पड़ेगा। ये डायग्राम आपने सही से बना दिया तो समझिए क्वेश्चन आपका निश्चित रूप से सही बनना ही बनना है। बहुत बारीकी से ध्यान से इस डायग्राम को बनाइएगा। थोड़ा थोड़ा दूर पे ऐसे लिख लीजिए x, y और 1, ठीक है। x के नीचे ऐसे लिख लीजिए, ठीक है। फिर इसके दाएं बाएं लिखिए, इसके दाएं बाएं, इसके यहाँ पे आपको लिखना है, b से शुरू करना है, B C A B, B से शुरू है और B से ही अंतिम भी है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको B1 लिखना है, यहाँ पे C1, यहाँ पे A1, यहाँ पे B1, यहाँ पे B2, यहाँ पे C2, यहाँ पे A2 और यहाँ पे B2, यानी कि B C A B, समझ रहे ना। B यहाँ पे होता है ना, जो स्टैंडर्ड फॉर्म में आपको सिखाया गया था, A1 कौन है, B1 कौन है, C1 कौन है, A2 B2 C2, A1 B1 और C1 इक्वेशन 1 में होता है और इक्वेशन 2 में A2 B2 C2 होता है। उसी का वैल्यू ऐसे लाइन से लिख दीजिए, ठीक है। ये सारा चीज़ जो इक्वेशन 1 से लिखा हुआ है, ये जो है इक्वेशन 2 से लिखा हुआ है। आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, 3 गुने ये और ये, क्रॉस मल्टीप्लाई, नाम ही इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन प्रोसेस, इसलिए नाम के अनुसार ही काम है, क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। अब अगला स्टेप क्या होगा, x के बट्टा में हमको कुछ लिखना है बराबर, y के बट्टा में कुछ लिखना है, फिर बराबर 1 के बट्टा में कुछ लिखना है, ठीक है। तो x के बट्टा में इस डायग्राम की सहायता से लिखेंगे, क्या लिखेंगे कि x के बट्टा में यहाँ पे देखिए क्या लिखा जा रहा है, 3 गुने ये वाला माइनस 4 गुने ये, यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है 3 गुने -28, बीच में माइनस का साइन, 4 गुने -35 बराबर। फिर y के बट्टा में क्या लिखेंगे, e गुने माइनस e गुने, ये दोनों का गुना माइनस ये दोनों का गुना, ठीक है, -35 गुने 2, फिर बीच में माइनस का साइन जरूर रहेगा हर जगह, और -28 गुने 5, माइनस का साइन अलग से है, ये -28 अलग से है, ध्यान दीजिएगा, ये गड़बड़ मत कर दीजिएगा। फिर बराबर 1 बट्टा, फिर है 5 गुने 4 माइनस 2 गुने 3, यहाँ पे इस तरह से इसको सॉल्व करिएगा। x के बट्टा में जो गुना भाग कर लीजिए, गुना प्लस माइनस कर लीजिए तो आया इस तरह से। फिर बराबर y के बट्टा में इतना, 1 के बट्टा में इतना। फिर अगला लाइन देखा जाए, x बट्टा 56 हो गया, बराबर y बट्टा 70 हो गया, बराबर 1 बट्टा 14 हो गया, यानी कि e बराबर ये तीनों आपस में बराबर हो गया। तो आप क्या करिए कि e और ये e वाला और e वाला दोनों बराबर करके x के मान निकाल लीजिए। देखिए x बट्टे 56 एक बराबर किए तो x का मान यहाँ पे 56 बट्टा 14 4 आ गया, और e बराबर करके, ठीक है, e और e बराबर करके आप जो है y के मान निकाल लीजिए। 70 बटे 14 आया तो आ गया, y का मान कितना आ गया, 5 आ गया। तो देखिए सेम आंसर इसमें भी आ गया, x का मान 4 हर जगह आया था, y 5 आया था। इसलिए सोल्यूशन इज x = 4 एंड y = 5। इस तरह से अगर मैं एक और बात बताना चाहूँगा कि अगर नहीं कहीं मेंशन होगा कि किस मेथड से बनाइए, तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन काफ़ी आसान पड़ता है या एलिमिनेशन,
वैसे आपको जो आसान पड़े उस मेथड से बनाएंगे। ओके, उम्मीद है कि ये तीनों मेथड अलजेब्रिक मेथड होते हैं, ये काफ़ी क्लियर हो गया। ठीक है, आप क्वेश्चन बुक से, एनसीईआरटी बुक से बना सकते हैं, प्रैक्टिस कर सकते हैं ताकि और क्लियर हो जाए। थैंक यू, मिलते हैं अगले वीडियो में।